देश में मानसून तब सक्रिय होता है जब कोई सिस्टम बनता हुआ नजर आता है या फिर सिस्टम भारत के ऊपर होता है, तब मानसून सक्रिय होता है और मानसून का उग्र प्रदर्शन देश के राज्यों पर दिखाई देता है। और इस समय मानसून का उग्र प्रदर्शन इन्हीं कारणों से देखने को मिल रहा है, जहां एक निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। साथ ही साथ एक्सिस मानसून ट्रफ इस समय राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो इन्हीं सिस्टमों के चलते मानसून इस समय अपना उग्र प्रदर्शन देश के ऊपर दिखा रहा है और आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनने की संभावना बताई जा रही है। तो इस संभावना के ऊपर ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या कुछ संभावना है बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम की। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, तो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम मानसून सीजन का पहला डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है बंगाल की खाड़ी पर समुद्र के तापमान के अकॉर्डिंग। फिलहाल मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनते हैं, ऐसी संभावनाएं अब तक की है। रिकॉर्ड में फिलहाल कोई भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आती है। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव के क्षेत्र बनते हैं मानसून सीजन में और वो भारत की ओर ही रुख करते हैं, जिससे भारत में मानसून को सक्रिय होने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगता और मानसून सक्रिय हो जाता है। तो अब जिस तरह से कंडीशन बन रही है, आने वाले समय में किस तरह से निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन बनता है, इसमें हम आज जानेंगे इस वीडियो के दौरान। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं लगभग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार की बात करेंगे कि क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ विंड के ECMWF मॉडल की भी बात करेंगे कि ECM मॉडल जो है वो क्या कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले नए सिस्टम के ऊपर। क्या ये भारत की ओर बढ़ता है या फिर किसी और दिशा में चलता है या फिर पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ता है, अब ये देखने वाली बात होगी। आगे मैं आपको दिखाई दूंगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे तमाम जो नए दर्शक हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम की करते हैं। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर कोई भी ज़्यादा एक्टिव कंडीशन नहीं बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक्टिव कंडीशन कब बन रही है मैं आपको दिखा देता हूं। लगभग 13 जुलाई 14 जुलाई के बाद आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर हवाओं का डायरेक्शन बढ़ जाएगा। जो मानसून की हवाएँ हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त आने शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लगभग थाईलैंड के आसपास के रीजन से उड़ता हुआ एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा, ऐसी संभावना है। थाईलैंड के किनारे किनारे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये देख सकते हैं आप कि थाईलैंड से निकलने के बाद सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ा और ये आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है। और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के लगभग भारत के तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 500 या 600 किलोमीटर दूर रहेगा। उस समय ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होगा। उसके बाद 19 जुलाई तक ECM मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं कि सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है बंगाल की खाड़ी पर। आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट देखिए, इसकी हवाओं का डायरेक्शन देखिए। आप देखिए कि ये डिप्रेशन सशक्त भी हो सकता है, इसकी संभावनाएँ। हालाँकि समुद्र के यानी कि हमारे कोस्टल एरियाज़ के पास आने के बाद कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो वो सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर होने लगता है और ये डिप्रेशन पूरी तरह से इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। और इस डिप्रेशन के चलते उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश तक मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है। और आप देखिए हवाओं का फ्लो देखिए आपकी पूरी तरह से सशक्त मानसून की हवाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। और बंगाल की खाड़ी के बाद सिस्टम जब थाईलैंड को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी में पहुंचा तो उस समय ये सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में बना और 19 जुलाई के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा, यानी कि मानसून सीजन का पहला डिप्रेशन भारत के कई राज्यों पर भारी बारिश और तबाही का ट्रेलर दिखा सकता है। और डिप्रेशन जब भी बनता है, अगर अभी आप देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम जब आज यानी कि इस समय राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत समेत मैदानी राज्यों पर काफ़ी भीषण बारिश हो रही है। दिल्ली NCR के सब दर्जन मौसम केंद्र ने बताया है कि वहां पर 173 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई और 1982 के बाद की मानसून की काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा ये दिल्ली पर रिकॉर्ड की गई। दिल्ली पर भारी बारिश का सिलसिला अभी और जारी रहेगा क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान के ऊपर। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। तो कुछ इस तरह से है। तो अब ये डिप्रेशन आएगा तो डिप्रेशन कितनी तबाही मचाएगा ये देखने वाली बात होगी। लगभग अभी तक के ट्रैक के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो थाईलैंड को पार करते हुए ये उड़ीसा में दाखिल होगा, इसके बाद इस तरह से आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश को पार करते हुए राजस्थान की ओर भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो चलिए ये तो रही ECMW मॉडल की अकॉर्डिंग। और विंड के डिटेल मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा
और डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम भारी से बहुत भारी बारिश भुवनेश्वर से लेकर कोलकाता तक देगा। आप देख सकते हैं कि ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक मानसून का उग्र प्रदर्शन शुरू होगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा बांग्लादेश पर इसके असर की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त असर रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की मैं खास बात करूँ जहाँ पर मानसून का पिछले दिनों भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन है और आने वाले समय में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे रहा है भारी बारिश और बाढ़ के चलते। तो ये तो रही ECMW मॉडल यानी कि विंड के मॉडल डेटा की। तो अब बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या कुछ मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं सिस्टम को लेकर। मौसम विभाग के अकॉर्डिंग हम देखें मौसम विभाग का मॉडल क्या कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं सिस्टम को लेकर। तो मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो ये सिस्टम थाईलैंड के रास्ते बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा। आप देख सकते हैं थाईलैंड में काफ़ी ज़बरदस्त सक्रियता रहेगी और म्यांमार के इलाकों को काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित करेगा। इसके बाद ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा ऐसी संभावना है। इसके अकॉर्डिंग इसके नमी भरी हवाओं के चलते आप देख सकते हैं उत्तर भारत पर मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश पर खासकर इस तरह की हवाओं का फ्लो रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया उसमें। तो काफ़ी इंटेंस ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ आगे किस तरह से मॉडल इंडिकेशन करें 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई को आप देख सकते हैं सिस्टम पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी पर पहुँच जाएगा और ये डिप्रेशन मानसून सीज़न का होगा। इसमें मौसम विभाग द्वारा भी इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है इंटेंस के मामले में और ये लगातार सेंट्रल इंडिया के राज्यों की ओर बढ़ेगा ऐसी संभावनाएं बन रही है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको 19 जुलाई की है। 19 जुलाई को ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारत के रीजन्स पर काफ़ी झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगर 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर बना पहला डिप्रेशन भारत को छूने लगेगा और ये सिस्टम आप देख सकते हैं ओडिशा को पार करेगा। ओडिशा के जो भुवनेश्वर है वहाँ पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। इसके अलावा भी इसके ट्रैक में बदलाव अभी आ सकता है, ऐसी संभावना नहीं है कि ये सशक्त होकर इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी तो बहुत समय है, अभी आगामी दिनों में हम अपडेट करते रहेंगे आपको, लेकिन सिस्टम का इंटेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। ये सिस्टम अनुमान है कि मध्य भारत की ओर ही बढ़ेगा और सक्रियता रहेगी म्यांमार के रास्ते यह सिस्टम भारत में दाखिल होगा, ऐसी संभावना है। इसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए भारत के रीजन्स पर डिप्रेशन की क्षमता में बनेगा। डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ भारत की राज्यों की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। तो ये रही सिस्टम से जुड़ी कुछ अपडेट जानकारी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।